Hi students, myself Mr. Amit sir. Today we are discuss of the very important topic nutrition and this chapter name is a life process. तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। हम इस पार्ट में बस दो ही मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और न्यूट्रिशन क्या होता है। बाकी हम इस चैप्टर में हर पार्ट का अलग अलग वीडियो करके आपको बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन होता है कि द ऑर्गेनिज्म स्पेंड होल लाइफ ऑन अर्थ complete their physiological and metabolical process like as a digestion, nutrition, excretion, circulation, etc. etc. Many types of a process involved to the life process, yeah, regulate to the life process. So now we are discuss of the first topic nutrition। पहला टॉपिक हम न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। बिना न्यूट्रिशन, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने में मुझे एनर्जी लॉस हो रही है, हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं। और जब एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं बन रही होगी और जो एनर्जी बना रहा होगा वो एनर्जी बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और वो रॉ मटेरियल होता है हमारा न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन ही वो पार्ट है या वो मटेरियल है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ऊर्जा बनाने के बहुत सारे हैं, रेस्पिरेशन में हम ऊर्जा बनाने के सारे टेक्निक्स प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम वो वीडियो आप बनाएंगे तो आप उसको देखिएगा। पहले सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनीशन ऑफ द न्यूट्रिशन। एकदम इजी है डिफिनीशन, आप ध्यान से बस देखते रहिएगा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। एक लाइन का डिफिनीशन है। हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे डिफिनीशन देते हैं, है ना। हमें वो डिफिनीशन देखना है जो एक बार पढ़ें और हमें याद हो जाए। इसीलिए हम बस एक लाइन का छोटा सा डिफिनीशन देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को लेते हैं। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम न्यूट्रिएंट को लेते हैं उसे ही हम कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन। उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। तो न्यूट्रिशन हमने डिफिनीशन देख लिया कि न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या होता है। अब हमें जानना है कि वो न्यूट्रिएंट है क्या जो हम लेते हैं। वो न्यूट्रिएंट है क्या जो हम लेते हैं, जो हमारे लाइफ प्रोसेस में एक हेल्प के रूप में या कहें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जितने भी हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सारे कार्य को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें मिलेगा न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा। और न्यूट्रिशन प्रोसेस का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मींस होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर, ये वो सारी चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसको हम दो चीजों में बांट देते हैं। अगर बात होगी कि फूड क्या, व्हाट इज अ फूड, तो फूड इज दो सब्सटेंस विच सप्लाई टू द एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम कहें फूड जो होता है या भोजन वो पदार्थ है जिससे किसी भी लिविंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे ऊर्जा प्राप्त करता है।
और ऊर्जा प्राप्त करना सिर्फ हमें 3 ऐसे मेन कंपोनेंट है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इन तीनों के अलावा और कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें। प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, इसकी हम प्रोटीन ऊर्जा की जरूरत हमारे बॉडी में बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत कम मात्रा में ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, फैट ऊर्जा देता है। अगर हम कहें कि हमारे बॉडी का कभी कभी क्वेश्चन भी कुछ लोग जेन्युइन किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसी भी लिविंग थिंग्स का फ्यूल किसे कहते हैं, तो फ्यूल हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी, मुख्यतः एनर्जी जो बनाने की यानी 70% एनर्जी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, बाकी बचा हुआ 30% एनर्जी फैट बनाती है, और कभी कभी आवश्यकता जो पड़ती है तो 3 से 4% जो एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है। ठीक है, तो अगर फूड का डिफिनेशन तो फूड के अंतर्गत तो सिर्फ ये 3 आएगा। हम फूड में इन सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे हमें न्यूट्रिएंट की बात आएगी उन्हें में उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, इन सारी चीजों को हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हम लोग इस ये आपका जेन्युइन था न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन करते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं पहला हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो, इस पूरे अर्थ पे 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये फर्स्ट होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी मीन्स न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एकदम सिंपल सा इजी डिफिनेशन सुनते हैं आप, बी केयरफुल होकर सुनिए, हमें उम्मीद है कि डिफिनेशन याद हो जाएगा, हमें दोबारा फिर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक दियर ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक दियर ओन फूड, यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं। एक डिफिनीशन अगर हम जानते हैं कि अगर हम एक डिफिनीशन आपको मैंने बता दिया तो हम इसी के आधार पे बाकी डिफिनीशन जोड़ देंगे, एकदम बिल्कुल इजी, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी ने पूछा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है तो हम कहेंगे कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड इज नोन एज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट अगर कोई और व्यक्ति अगर पूछता है कि हेटेरोट्रॉपिक का डिफिनेशन क्या है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे नॉट लगा देना। हमें ज्यादा चालाक बनेंगे तो डिफिनेशन भूल जाएगा, इसलिए हमें बस कुछ नहीं करना है कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज नोन एज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या करता हो, स्वयं नहीं बना पाता है, उसे हम कहते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भोजन का मतलब, फूड का मतलब हो गया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाना। बातें समझिए, न कि दाल भात वगैरह बनाना। मतलब होता है कि फूड मीन्स होता है आपको कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो ऑर्गेनिज्म स्वयं बना ले, सेल्फ बना ले, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा। और जो ये चीजें सेल्फ नहीं बना पाता है, स्वयं नहीं बना पाता है, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट सम प्लांट। जितने भी प्लांट होते हैं करीब करीब सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ 1-2 प्लांट या 2-4 प्लांट को छोड़ के बाकी सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं जितने भी एनिमल्स कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले हैं, है ना, वो सभी के ऑल एनिमल्स जो होते हैं वो सभी के सभी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप्स। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट इज अ फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड इज अ कीमो ऑटोट्रॉफिक
ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे नाम से ही पता चला, फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन तो समझ ही लिया है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए। और डिफिनेशन देखिए एकदम सेम है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक दियर ओन फूड। वो पिछले वाला डिफिनेशन जो मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक का बताया था वही है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक दियर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ लाइट। विथ द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज द फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वह जीव या ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, लेकिन किसकी सहायता से? लाइट की सहायता से, प्रकाश की सहायता से। अगर जब वो भोजन बनाएगा तो उसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। यू नो फोटोसिंथेसिस? हम सभी फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। वो एक प्रक्रिया जिसमें हम जानते हैं कि कोई भी पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब आगे हम जानते हैं, इसका एग्जांपल में हम तो ले लेंगे सभी जितने भी प्लांट है, सभी के सभी आ जाएंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स के एल्गीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बड़े बड़े प्लांट हैं जो ग्रीनी प्लांट है। मैक्सिमम जितने भी ग्रीनी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। आइए हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो मीन्स होता है, ये कीमो मीन्स होता है केमिकल। कीमो मीन्स क्या होता है? केमिकल। बस जैसे इसका था डिफिनेशन वैसे इसका है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल। The organism which can make their own food with the help of chemical is known as chemoautotropic nutrition। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन किसकी सहायता से? केमिकल की सहायता से अगर वो अपना भोजन बनाता है तो उसे हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा राइजोइट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। इट इज ए एग्जांपल ऑफ ए कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये आपका कंप्लीट हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम चलते हैं इधर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। मैंने डिफिनेशन इसका बताया था आपको कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज नोन एज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए हम देखते हैं इधर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो होता है, ये 3 प्रकार के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बांटा गया है। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफिटिक, और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मैंने बताया वो 3 प्रकार के होते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसका डिफिनीशन होता है, पैरासिटिक का डिफिनीशन हम देख लेते हैं। एक डिफिनीशन याद करेंगे, हमें दूसरा डिफिनीशन बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। इसका डिफिनीशन होता है कि द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन their food from another organism। यानी इसका डिफिनेशन होता है कि द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी वह जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, वह जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझने के लिए ये देखिए, पहला पी मीन्स होता है पराया, और पराया मतलब होता है कोई दूसरे से। यानी वह जीव जो किसी दूसरे से अपना भोजन लेता हो उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फुली पैरासाइट और एक होता है हाफ पैरासाइट। फुली पैरासाइट
होता है मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो टोटली अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट पे डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं फुली पैरासाइट। और हाफ पैरासाइट मतलब होता है कि वह जीव जो अपने भोजन के लिए आधा या पार्शियली डिपेंड हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भोजन नहीं ले पा रहा है तो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन करके वो न्यूट्रिशन ले सकता है। तो यानी ये दो तरह के होते हैं, फुली पैरासाइट और क्या होते हैं, हाफ पैरासाइट। फुली पैरासाइट में आपका एग्जांपल है फैसियोला हेपेटिका, राउंड वर्म, टेप वर्म, ईटीसी। इट इज ए फुली पैरासाइट ऑर्गेनिज्म। और हाफ पैरासाइट के अंतर्गत जैसे आ जाएगा आपका मॉस्किटो, लीच, ईटीसी। जैसे कि अब मानते हैं हम पैरासाइट से मतलब जो है हम एक होस्ट है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे सर में अगर जू है तो जो जू है वो मुझसे भोजन ले रहा है। जो जू है वो किससे भोजन ले रहा है, मुझसे भोजन ले रहा है। तो मैं उस जू का यानी उस जो ढील हमारे सर पे है उसका मैं होस्ट हो गया और वो जो ढील है उसे हम कहेंगे पैरासाइट्स। ये आपको क्लियर हो गया। होस्ट मतलब वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे कोई पैरासाइट अपना भोजन लेता है, उसे हम होस्ट कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म भोजन लेता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट। दूसरा हम देखते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने कहा कि इसका भी डिफिनेशन एकदम सेम है, बस लास्ट में क्या करेंगे चेंज कर देंगे कि द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज नोन एज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वह ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या करता हो, सड़े गले स्थानों से प्राप्त करता हो, उसे हम कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपका आ जाएगा बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया जो सड़े गले स्थानों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम अगला टॉपिक है, इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन देखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, द ऑर्गेनिज्म इंगल्फ कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड। द ऑर्गेनिज्म इंगल्फ कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी वह जीव जो एक सॉलिड फूड लेता हो, जैसे कि मान लेते हैं राइस, पल्सेस, चपाती, अगर ऐसे जब हम भोजन लेते हैं ना तो उसको हम कहते हैं सॉलिड फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है, जैसे कि अगर मान लीजिए काऊ ही ले लेते हैं तो काऊ क्या करती है, ग्रास को ग्रेजिंग करती है, ग्रास को चरती है। जब उसको क्या करती है, ग्रेज करती है, ग्रेजिंग करती है, तो उसको क्या करती है, वो निगलती है। वो एक सॉलिड फूड है, उसको निगलने का काम करती है। वो जब निगल जाती है तो ऐसे जीव जो भी भोजन को निगलते हैं उन्हें हम होलोजोइक के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अनुसार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हर्बीवोर्स। दूसरा आपका कार्निवोर्स। तीसरा आपका ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जानते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन घास फूस से लेता हो या वह जीव जो घास फूस खाता हो उसे हर्बीवोर्स के अंतर्गत रखते हैं। वह जीव जो सिर्फ फ्लेश या मीट खाता हो उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। और जो दोनों खाते हैं फ्लेश और मीट, उन्हें फ्लेश, मीट, प्लांट, ईटीसी, उन्हें हम ओमनीवोर्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यह टोटल था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मेनली 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज मेनली 2 टाइप्स,
फर्स्ट इज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज अ कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मतलब था जो लाइट की सहायता से अपना भोजन बनाए, कीमो मतलब था जो केमिकल की सहायता से अपना भोजन बनाए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था वो 3 प्रकार का था। पैरासिटिक मतलब पी मतलब पराया, यानी वह जीव जो पराये से या पराये जीव से अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब होता है वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करता है। और देखें तो सेप्रोफिटिक जो होता है यस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, यस मतलब सड़ा, यस मतलब क्या है सड़ा, तो जो सड़े से भोजन प्राप्त करता हो उसे सेप्रोफिटिक। और होलोजोइक का डिफिनेशन मैंने बताया था कि वह जीव जो क्या करे, एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को निगलने का काम करे, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी 3 प्रकार का था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। जो घास खाते हैं हर्बीवोर्स, जो मांस खाते हैं वो कार्निवोर्स, और जो दोनों खाते हैं प्लांट और मांस ईटीसी उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स।